आज हम प्रिज्म के अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है होता है। इसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है। तो हम देख लेते हैं ये फार्मूला कैसे निगमन इसका किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म बनाएंगे। ये है प्रिज्म, नाम दे दिया ए बी सी। ये कोई प्रकाश की किरण हमने लिया और आपतित कराया और यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया। ये अभिलंब खींचा और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आई। इसको आई या I1 नाम दे देते हैं क्योंकि अभी और आवश्यकता पड़ेगी। और ये प्रकाश किरण यहाँ से होके जाएगी और यहाँ पे जब हम एक अभिलंब खींचेंगे तो ये क्या अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये इधर निकल जाएगी और ये I1 नाम हो गया। तो इसका नाम दे देते हैं I2 और इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। ये हो गया सपोज दैट R1 कोण और ये वाला हो गया R2 कोण। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये I1 है, ये I2 है। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और इसको पीछे। जब इसको हम पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे कोण काटे ना, यहाँ पे काटा तो इसको कहते हैं डेल। ये दो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को जिस कोण से काटती हैं वही क्या कहलाता है, विचलन कोण, है ना। इसको डेल से व्यक्त करते हैं। इसको हमने नाम दे दिया P, सपोज ये Q, ये R, ये हो गया S, ये हो गया सपोज दैट T। इसका नाम दे दिया हमने मान लो Q और ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया N। ये पूरे नाम दे दिया। ये वाले बिंदु का नाम क्यों है, 2 बार क्यों दे दिया है हमने, तो इसको हम दे देते हैं कुछ और नाम। इसको दे देते हैं यूं, ये यूं हो गया। तो ये वाला बिंदु यूं है, ये हो गया यस, ये रेखा एम आर और एन आर है। ये पी एल मतलब पी से क्यू, फिर यहाँ से क्यू एल हो गया और ये सारे नाम दे दिया हमने। तो हम देखते हैं कोण यल यू यस, कोण यल यू यस बराबर डेल्टा। कोण यल यू यस बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, है ना, क्योंकि यही कोण तो हम बता रहे हैं कि यही विचलन कोण है। कोण यल यू यस बराबर कोण डेल्टा हो गया। फिर हम देखेंगे त्रिभुज यू क्यू यस में, त्रिभुज यू क्यू यस से, तो त्रिभुज यू क्यू यस यही है। त्रिभुज यू क्यू यस से क्या हो जाएगा, कोण यू क्यू यस प्लस कोण हो जाएगा यू यस क्यू बराबर कोण यल यू यस। क्या लिए हो जाएगा, त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वो सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष कोण हो गया इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए क्या हो गया, बहिष कोण हो गया ये। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ दिए तो इसके बराबर कर दिया। तो ये I1 कोण है, ये R1 है, तो ये पूरा I1 होता भाई, शीर्षाभिमुख से ये पूरा I1 होता।
लेकिन ये कोण क्या हो गया I1 माइनस R1। तो यू क्यू यस को हम लिख सकते हैं यहाँ से I1 माइनस R1 प्लस यहाँ से देखो ये वाला कोण पूरा I2 होता, ये पूरा शीर्षाभिमुख से I2 होता, लेकिन R2 इसमें भाई R2 इतना इधर हो गया, तो ये वाला इतना कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 माइनस R2 इज इक्वल टू एल यू एस का है डेल्टा, तो डेल्टा ले लिया हमने। यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा I1 I2 के बराबर होता है, बराबर क्या लिख देते हैं I, R1 बराबर R2 बराबर R हो जाता है। वैसे भी हमने आपको बताया ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होता है ना, निर्गत कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है। आपको याद हो तो हमने बताया था I बराबर E, तो I बराबर E निर्गत कोण के बराबर होता है। तो हम जहाँ I1 I2 है वहाँ I लिखेंगे, जहाँ R1 R2 है वहाँ क्या लिखेंगे R। तो हम देख लेते हैं, तो यहीं में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा I1 R1 के स्थान पे I हो जाएगा 2I, मतलब एक I ये माइनस R प्लस I माइनस R बराबर डेल एम, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में अब डेल एम हो जाएगा। ये I कितना हो जाएगा 2I माइनस 2R बराबर डेल एम, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब हम देखेंगे ये I और R के पदों में इसका मान निकालेंगे, तो I और R के पदों में A का मान निकालेंगे और वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम देख लेते हैं I और R के पदों में क्या हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए क्यू आर यस से, चतुर्भुज ए क्यू आर यस से, चतुर्भुज का निशान बना देंगे तभी चतुर्भुज हो जाएगा। तो चतुर्भुज ए क्यू आर यस से, तो चतुर्भुज में नियम होता है कि सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो चतुर्भुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना होगा 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज का नियम होता है कि आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कोण ए, डायरेक्ट लिखते हैं कोण ए प्लस कोण आर, कोण ए प्लस कोण आर बराबर हो जाएगा 180 अंश चतुर्भुज नियम से। चतुर्भुज के नियम से ये हो गया कोण ए और कोण आर, क्योंकि आमने सामने के कोण हैं तो कोण ए कोण आर के बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज क्यू आर यस से, पुनः त्रिभुज क्यू आर यस से, क्यू आर यस से क्या हो जाएगा कोण R1 प्लस R2 प्लस कोण R बराबर ये हो जाएगा 180 अंश के बराबर। काहे लिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो अब की बार कौन सा त्रिभुज लिए हैं क्यू आर यस, ये वाला त्रिभुज, केवल ये वाला त्रिभुज लिए हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R बराबर 180 अंश। तो इसको हमने मान लो समीकरण 2 दे दिया नाम, इसको 3। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो देखेंगे 180 के बराबर ये भी है, 180 के बराबर ये भी है। तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R कोण R बराबर कोण A प्लस कोण R। अब ये कोण R से कोण R कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कोण R जो है ये R1 और R2 न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा ये कोण A है तो इसको हम A भी लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा A/2, ये हो गया R बराबर।
ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये कोण ए लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये R1 और R2, अभी हमने बताया R1 R2 बराबर R, तो ये R यहाँ भी जोड़ेंगे, R यहाँ भी, तो 2R हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ है, तो यहाँ से हम 2R का मान यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, तो इसी में हम मान रख देते हैं 2i - 2R बराबर डेल m। ये है समीकरण 1। तो 2R का मान कितना है, a। तो समीकरण 1 ये है, तो 2R का मान a है, तो हम यहाँ पे a रख देते हैं। ये लिख दिए a, यहाँ पे 2R के स्थान पे a लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2i बराबर डेल m प्लस a, और i बराबर क्या हो जाएगा, डेल m प्लस a अपान 2। भाई 2 से भाग कर दिया हमने, है ना। तो एक फार्मूला आपको पता है अपवर्तन के नियम में, स्नेल का नियम। क्या है, स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम से देखेंगे तो म्यू बराबर फार्मूला होता है साइन i बटे साइन r। अब यहीं पे मान रख देते हैं हम, साइन i का क्या मान है, डेल m प्लस a अपान 2, और यहाँ साइन, और यहाँ से हो जाएगा r का मान। r का मान ये है A/2, तो A/2 साइन हो गया ये फार्मूला, और ये हो गया म्यू बराबर। तो ये आपका प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला आ गया। ज़्यादा टफ है नहीं, सिर्फ समझने का है। अगर समझ गए तो एक बार में आ जाएगा। ABC ये हमने कहा एक प्रिज्म है भैया। तो हमने कहा प्रिज्म है तो ये प्रकाश की किरण गई और क्या हुई, विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब फिर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमने इसको नाम दे दिया PQ, और इसको दिया R, इसको S, इसको U दिया, इसको Q दिया। ये N R लंब है, ये M R लंब है। तो हमने कहा किया भैया यहाँ से कोण LUS, LUS ये क्या है, डेल M, डेल है भाई, विचलन कोण है तो डेल है। तो अब क्या लगाए, तो इसके बाद त्रिभुज UQS से। तो त्रिभुज UQS से क्या होता है, बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब हो जाएगा, ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों योग कर दिया हमने और डेल के बराबर कर दिया। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, I1 I2 के बराबर होता है और R1 R2 R के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमने लगा दिया। तो I - R प्लस I - R बराबर डेल M, तो 2I - 2R बराबर डेल M हो गया। अभी क्या हो जाएगा, चतुर्भुज लगा दिया इसमें हमने। तो यहाँ से R का मान निकाल लिया और यहाँ से I का मान, I और R का मान निकाल के हम स्नेल का नियम लगा दिए और क्या हो गया, फार्मूला आ गया, है ना। तो ये है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। आप वीडियो को रोक रोक के देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब हम पतले प्रिज्म के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, पतले प्रिज्म के लिए। तो पतले प्रिज्म के लिए देख लेते हैं हम। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए देखेंगे तो म्यू बराबर होता है साइन डेल M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो पतले प्रिज्म के लिए देखेंगे तो आपको पता है, चूँकि देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लग रहा है, क्योंकि साइन थीटा अगर लगभग थीटा के बराबर होता है तो क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा आपका डेल M प्लस A अपान 2,
अपान a/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू बराबर डेल m और प्लस a अपान a, और a का इधर गुणा करा देंगे हम, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू a बराबर डेल m प्लस a को इधर लाएंगे तो हो जाएगा म्यू इंटू a माइनस a बराबर डेल m। अब यहाँ a कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू -1 बराबर डेल m। तो ये क्या हो गया प्रिज्म के, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो पतले प्रिज्म के लिए ये फार्मूला होता है। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन थीटा थीटा के लगभग बराबर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से साइन हटा दिया, डेल m प्लस a/2 और बटे a/2। तो क्या किया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, a का इधर गुणा करा दिया है। तो ये पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण आ गया क्या, डेल m बराबर हो गया आपका a म्यू -1। अगर ये वाला फार्मूला कहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, पतले प्रिज्म के लिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण कोण। क्या देख लेते हैं, वर्ण विक्षेपण कोण देख लेते हैं। तो वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण को थीटा से व्यक्त किया जाता है। वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण को थीटा से व्यक्त किया जाता है। थीटा बराबर होता है डेल v माइनस डेल r। मतलब कहने का क्या हो जाएगा कि बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कोण कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बैगनी रंग और लाल रंग के ही अल्पतम विचलन कोण के अंतर को जो है वर्ण विक्षेपण कोण कहा जाता है। किन्हीं भी दो रंगों के अल्पतम विचलन कोण के अंतर को वर्ण विक्षेपण कोण कहा जाता है। कोई भी दो कोण हो, ऐसा नहीं कि यही दोनों हो, वायलेट और रेड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इसका हम मान रखेंगे, आपको अभी हमने बताया कि थीटा बराबर a इंटू म्यू -1 होता है ना। सॉरी, क्या होता है, ये आपका जो है अल्पतम विचलन कोण का मान है। अल्पतम विचलन कोण का पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला है ना। तो अगर हम इसके लिए देखेंगे वायलेट के लिए, तो डेल v बराबर हो जाएगा a इंटू यहाँ पे म्यू a -1 हो जाएगा। और अगर r के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा a और म्यू r -1 हो जाएगा। तो ये रेड के लिए हो गया, ये वायलेट के लिए। और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू म्यू, सॉरी यहाँ पे v रहेगा, a जो लिखे हैं v रहेगा, तो v -1 और ये हो जाएगा -a और ये रख देंगे हम म्यू r -1। तो ये एस आर डेल r का है और ये डेल v का है। तो अगर हम दोनों में से क्या करते हैं, a उभयनिष्ठ ले लेते हैं। a उभयनिष्ठ लेंगे तो म्यू v माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक से कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस म्यू r, ये हो गया। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हम लिख देते हैं। परिभाषा हो जाएगी किन्हीं भी दो रंगों के न्यूनतम विचलन, किन्हीं भी दो रंगों के न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण
कोण कहते हैं इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, थीटा से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ण विक्षेपण कोण थीटा कि किन्हीं भी दो रंगों के न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता देखेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता को W से व्यक्त किया जाता है, किससे? W से। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता देखने के लिए उसके पहले हम माध्य रंग देख लेते हैं। माध्य रंग कौन सा होता है? जो पीला होता है वो क्या होता है? माध्य रंग होता है। तो वो किस कारण से पीला लिया जाता है ये चीज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण को क्षमता के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो पहले हम माध्य रंग देख लेते हैं। माध्य रंग, माध्य रंग होता है येलो, पीला। क्या होता है? पीला होता है। माध्य रंग पीला होता है। अब देखो अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपको होना चाहिए कि इधर से 1 2 3 4 ये आ रहा है, 1 2 3 और 4 ये आ रहा है। तो माध्य रंग क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। जबकि माध्य रंग का लिया जा रहा है? पीला लिया जा रहा है, येलो, है ना। तो ये काय लिए लिया जा रहा है? येलो। तो ये हो जाएगा माध्य रंग बराबर होता है सभी का तरंग दैर्ध्य। सभी का क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। सभी के तरंग दैर्ध्यों को जोड़ दिया जाता है प्लस डॉट डॉट प्लस लेम्डा वी अपॉन क्या किया जाता है? 7 से भाग कर दिया जाता है। तो देखा जाता है जो माध्य रंग, जो इन तरंग दैर्ध्यों का योग करके जब हम भाग देते हैं तो जो मान आता है वो पीले रंग के माध्य के बराबर आता है। इसीलिए क्या किया जाता है? पीले रंग को क्या किया जाता है? माध्य रंग लिया जाता है। सभी तरंग दैर्ध्यों के माध्य के अनुपात, जब अनुपात निकालते हैं तो उसका माध्य रंग कौन सा आता है? पीला। इसीलिए किसको लिया जाता है? माध्य रंग पीला लिया जाता है। तो हम वर्ण विक्षेपण क्षमता देख लेते हैं, इसीलिए इसको बताया क्योंकि अभी इसमें काम है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता हमने कहा W से व्यक्त किया जाता है। तो W बराबर होता है थीटा अपान लेम्डा वाई। कहने का मतलब माध्य रंग का जो है भाग दे देते हैं हम, किसका? माध्य रंग। रहा जब परछाई आवत यह का मतलब बा पढ़ाई का।